अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टिच डायरीज़, जहाँ सिर्फ कपड़े नहीं सिए जाते बल्कि बातें भी की जाती हैं। आज हम बहुत ही इजी मेथड को फॉलो करते हुए सिंपल ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और साथ ही साथ साइजिंग से मुतालिक तमाम कन्फ्यूजन पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने फ्रंट और बैक को ओवरलैप करके रखा है और इसकी वन साइड मेरी जानिब है। सबसे पहले हम नाइफ़े की मार्किंग करेंगे। मैं कपड़ा सीधा कर चुकी हूँ, अगर आपने सीधा नहीं किया तो पहले स्ट्रेट कर लीजिए और ऊपर से हम 2 इंच की मार्किंग करेंगे। इसे आप अपनी लास्टिक की विड्थ के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो लास्टिक है उसकी विड्थ 1.25 इंच है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ 2 इंचेस पे मार्किंग की है। स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ मेरे पास तैयार ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 38 इंच है। ये जो हमने मार्किंग की है इससे हम नीचे लगाते हुए 38 इंच पे मार्क करेंगे और उसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अगर साइजिंग के हवाले से बात की जाए तो यहाँ बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी होंगी जिन्हें शर्ट तो मीडियम आती है, लेकिन वो ट्राउज़र के मामले में लार्ज साइज़ को प्रीफर करती होंगी। तो बेहतर यही है कि जो साइज़ आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल है आप उससे मेजरमेंट ले लें या फिर आप अपनी बॉडी के थ्रू मेजर करें। यहाँ 38 इंच पे मैं मार्क कर चुकी हूँ। अब मैं इसे स्केल की मदद से सीधा कर लूँगी और बॉडी से मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने किस तरीके से लेनी है। लेंथ की मार्किंग के बाद नीचे मेरे पास 3 इंचेस का फैब्रिक एक्स्ट्रा है, जो हमारे बॉटम की फोल्डिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा बचा है तो उसे अपने साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिए। लेंथ की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी वेस्ट को मेजर करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, इंची टेप लीजिए और उसको अपनी वेस्ट के गिर्द इस तरीके से राउंड में मेजर करेंगे। अपनी वेस्ट को इस तरीके से राउंड में मेजर करेंगे और उसे 4 से डिवाइड करेंगे। मेरे पास जो साइज़ है उसमें वेस्ट 38 है, उसे 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 इंच लूजिंग के ऐड करेंगे और 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड करेंगे। वेस्ट को राउंड में मेजर करें, 4 से डिवाइड करें, 4 इंच लूजिंग के ऐड करें और 1 इंच सीम अलाउंस ऐड करेंगे। ये बहुत ही इजी मेथड है और इसके ज़रिए बहुत ही कंफर्टेबल ट्राउज़र बनता है। यहाँ मैं वेस्ट के लिए 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। वेस्ट की मार्किंग के बाद अब बारी आती है हमारे क्रॉच एरिया के लिए। उसके लिए भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेंगे और उसके लिए हम हिप एरिया को मेजर करेंगे। राउंड में हिप एरिया को इस तरीके से मेजर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड करेंगे। यहाँ मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम अपनी हिप की मेजरमेंट लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग हिप और वेस्ट की अलग अलग मेजरमेंट नहीं लेते और एक ही चौड़ाई के साथ में ट्राउज़र को रेडी कर लेते हैं। उससे होता ये है कि वेस्ट एरिया में फैब्रिक ज़्यादा होने की वजह से जब हम लास्टिक उसमें ऐड करते हैं तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती और वो बहुत एरिया मोटा हो जाता है, जो शर्ट में से बदनुमा लगता है। हिप एरिया को राउंड में मेजर करें और उसे 4 से डिवाइड करेंगे। लूजिंग के लिए यहाँ हम 4 इंच ऐड करेंगे और 1 इंच का सीम अलाउंस देंगे। यहाँ मैं 16 इंचेस पे मार्किंग करूँगी। अब हम स्केल के ज़रिए अपने वेस्ट और हिप मार्किंग को सीधा कर लेंगे। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर हम लोगों के साथ में पेश आता है वो ये कि हमारा ट्राउज़र में खिंचाव रहता है, वो पाइंचे अंदर की जानिब से उठे उठे रहते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि हम इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाना होता है। अगर आप इस पॉइंट पे 2 से 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं तो वो आपको खिंचाव से बनाता है। अगर आपका साइज़ बहुत हैवी है तो 3 इंच, वरना 2 से 2.5 इंच नॉर्मल है। यहाँ मैं 2.5 इंच पे मार्किंग करके हल्की सी से गोलाई दे लूँगी। अब हम अपने हिप एरिया की मार्किंग से लेकर बॉटम तक की मार्किंग को मेजर करेंगे और इंची टेप को फोल्ड करके इसे हाफ कर लेंगे और एक निशान लगा लेंगे।
इस निशान को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये हमारे घुटने का पॉइंट है। उसके बाद हम अपने पाइंचे की मार्किंग करेंगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से पाइंचा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 11 इंच पे मार्किंग करूँगी और 1 इंच मैं सीम अलाउंस लूँगी। यही सेम मार्किंग हम नी के पॉइंट पे भी करेंगे, क्योंकि हम सिंपल ट्राउज़र बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम कुछ कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। नी पे मार्किंग के बाद इन दोनों पॉइंट को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। वीडियो में बताए गए मेथड के ज़रिए आप किसी भी साइज़ का ट्राउज़र बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के बआसानी बना सकते हैं। यहाँ मैं इस पॉइंट के सेंटर में एक 1/2 इंच का मार्क लगाऊंगी और उसे गोलाई दे लूँगी अंदर की जानिब। इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गहराई में गोलाई नहीं करनी, हमें बिल्कुल एक हल्का सा शेप बनाना है यहाँ पर। और उसके बाद हमारी ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आई होगी। मैं लास्ट में साइज़ चार्ट भी ऐड कर दूंगी। इंटरनेट पे लातादाद मिकदार में साइजिंग के मुतालिक चार्ट्स भरे पड़े हैं, जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल सब शामिल हैं। लेकिन वजह क्या है कि हमारे यहाँ ट्राउज़र कुछ लोग बहुत ऊपर करके पहनते हैं और कुछ लोग बहुत ही नीचे पहनते हैं, जिसकी वजह से क्रॉच एरिया की मेजरमेंट में फ़र्क आता है। तो बेहतर यही है कि जो ट्राउज़र आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है आप उसके ज़रिए मेजर करें, वरना फिर आप अपनी बॉडी से इस तरीके से मेजर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल ट्राउज़र बनता है। और इस तरीके से ट्राउज़र की कटिंग करने से अंदर की जानिब कोई खिंचाव पैदा नहीं होता। लेकिन एक ऐसी मिस्टेक जो हम स्टिचिंग के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रॉच एरिया कंफर्टेबल नहीं रहता, वो हम आगे जाके सीखेंगे। ट्राउज़र हमारा कट हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बॉटम रेडी करेंगे। ये जो हमने बॉटम की मार्किंग करी थी, इसे मैंने कट करके अलहदा कर लिया है और उस पर ये मैंने मार्किंग की है। और ये मैंने कैसे की कि ये कार्ड से मैंने 2 इंच की एक पट्टी काटी है और इस तरीके से मैं रख के इसे फोल्ड करती जाऊंगी और आयरन से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने चॉक की मदद से इस पर लाइन भी ड्रॉ कर ली है, ताकि लाइंस हमारे पास वाज़ेह हों। इस पर मैं अब लेस ऐड करूँगी। मेरे पास ये लेस है, इसको हम इन मार्किंग के ऊपर रखते हुए पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे। पट्टी मेरे पास रेडी हो चुकी है, लेस मैं अटैच कर चुकी हूँ। इसके साथ अब हम बॉर्डर अटैच करेंगे जो हमने शर्ट के साइड से उतारा था। यहाँ मैं बॉर्डर को एक जानिब से 1/2 इंच फोल्ड कर चुकी हूँ और एक जानिब से ये ओपन है। ओपन साइड को हम इस तरीके से रख के एक इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। दोनों की सीधी साइड्स अंदर है और ऊपर बॉर्डर की बैक साइड पे हम स्टिच करेंगे। बॉर्डर पट्टी ऐड हो चुकी है। अब हम इसे अपने ट्राउज़र के साथ में अटैच करेंगे। यहाँ पर मुझे ये लेस वाला डिज़ाइन नीचे की जानिब चाहिए, तो मैं इसे इस तरीके से रख रही हूँ। अगर आपको बॉर्डर पट्टी नीचे चाहिए तो इस पट्टी को पलट के रखेंगे, यानी कि बॉर्डर पट्टी ऊपर की जानिब आएगी और इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब हम इसे आयरन के ज़रिए प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से और दूसरी जानिब पलट लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से पट्टी को पलट लिया है और इस्त्री मैं कर चुकी हूँ। अब मैं यही वाली लेस बॉर्डर पट्टी के साथ दबाती हुई अटैच करूँगी। यहाँ देखिए मैं एक ही सिलाई में पट्टी और लेस को दोनों को अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राउज़र के पाइंचे हमारे रेडी हो चुके हैं, लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि हमने सबसे पहले क्रॉच एरिया को नहीं जोड़ा। नॉर्मली होता क्या है, जब हम ट्राउज़र सीने बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को ज्वाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से मसले पैदा होते हैं और फिनिशिंग भी नहीं आती। पाइंचे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम अब सबसे पहले ये साइड की सिलाई लगा के इन्हें बंद कर देंगे और साथ ही साथ इनके कॉर्नर्स भी बनाएंगे।
1 इंच का हमने सीम अलाउंस दिया था, उसी को अपने पाइंचे पे मार्क करेंगे और उसी के हिसाब से हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे और इसके शेप को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है उसी शेप के अंदर हम स्टिचिंग रखेंगे 1 इंच का मार्जिन देते हुए। साइड की सिलाई लगाने के बाद पाइंचे के हम अंदर से कॉर्नर बनाएंगे ताकि जब हम ट्राउज़र को पहने और चलने फिरने के दौरान ये सिलाई नज़र नहीं आए। साइड की सिलाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, उसी के शेप को बरकरार रखते हुए हमने सिलाई लगाई और यहाँ हम कॉर्नर बनाने का तरीका भी देख लेंगे कि बॉटम पे किस तरीके से कॉर्नर बनाए जाते हैं। अगर आप अपने ट्राउज़र के पाइंचे राउंड में फोल्ड करते हैं तो ये कॉर्नर बनाने की नौबत ही नहीं आती, लेकिन डिज़ाइनिंग के साथ में अक्सर ये वाले इशू आते हैं। तो इस तरीके से हम कॉर्नर बनाएंगे और उसके बाद हम क्रॉच एरिया को ज्वाइन करेंगे। जिस तरीके से हम अपनी स्लीव्स राउंड में लगाते हैं इसी तरीके से हम अपने क्रॉच एरिया को भी राउंड के अंदर स्टिच करेंगे, तो उससे एक अलग खूबसूरती आती है और जो कपड़ा खिंचाव पैदा कर रहा होता है क्रॉच एरिया में, उससे हमारी जान छूट जाती है। एक दफ़ा हमारे कहने से आप इस तरीके से सी के देखिए क्रॉच एरिया और उसकी फिनिशिंग आपको अलग ही नज़र आएगी। ना तो आपको उसे कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि कपड़ा गैदर हो रहा है, जमा हो रहा है, और बहुत आसानी से ये क्रॉच एरिया ज्वाइन हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। अगर आप जेंट्स कपड़ों की स्टिचिंग देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर भी इसी तरीके से क्रॉच एरिया को जॉइन किया जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा गैदर नहीं होता। बहुत आसानी से ये इस तरीके से क्रॉच एरिया जॉइन हो जाता है। फर्स्ट टाइम में शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी एक उलझन से छुटकारा पला देगी। यहाँ हम लास्टिक को अटैच करेंगे और उसके लिए सबसे पहले मैं ये 1/2 इंच को अंदर की जानिब फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लूँगी। ट्राउज़र मेरा सीधा है यहाँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इलास्टिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम इस तरीके से इलास्टिक अटैच कर रहे हैं तो ये मेथड बहुत इजी है। यहाँ मेरे पास 21 इंचेस की मैंने इलास्टिक ली है और इसे इस तरीके से जॉइन कर लिया है। इलास्टिक के सिरों को जॉइन करते वक्त डबल ट्रिपल सिलाई ज़रूर लगाइएगा, वरना ये खिंचाव पैदा होने पर टूट जाती है। यहाँ एक कि हम सिलाई कपड़े पे लगा रहे हैं, लास्टिक पे नहीं लगा रहे, यानी लास्टिक को आपने दबाना नहीं है, लास्टिक अंदर है और सिलाई कपड़े पे लग रही है। और यहाँ मैं लास्टिक को खींच भी नहीं रही बल्कि हाथ से कपड़े में चुने डाली जा रही हूँ, यानी लास्टिक मेरी गोल घूम रही है। जो पॉइंट मैंने जॉइन किया था दोनों सिरों का, लास्ट में भी मुझे वही पॉइंट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे वाकई खुशी होती है जब आगे से आप लोग रिस्पांस करते हैं या कोई बात पूछते हैं, अच्छा लगता है मुझे। यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक पलटे नहीं, और ये सिलाई हम इलास्टिक को खींच के लगाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस तरीके से इलास्टिक लगती है और बहुत ही प्यारी लगती है। जितना मुमकिन हो सके दोनों हाथ से इलास्टिक को खींचिए और कपड़े के ऊपर सिलाई लगाइए। यहाँ हमारा ट्राउज़र की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।